लंदन मां नहीं कहा जाता, जयकारा लगता है तो केवल भारत माता का लगता है, क्योंकि यहां मां की संस्कृति है, यहां मां की सभ्यता है। गंगा हमारी मां है, भारत हमारी मां है, और मां बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, दुलार करती है। सोचो उस मां के ऊपर क्या बीतती होगी जिस मां का बेटा लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद हो जाता। मैंने अभी मुंबई में कथा किया था, पुलवामा में शहीद हुए नौजवानों के लिए, मीरा रोड, काजल रोड, अभी कुछ दिन पहले। मैं अपने आप को और अपनी वाणी दोनों को धन्य मान रहा था कि उन वीर सपूतों के लिए यह शरीर काम आ गया, क्योंकि जरा कल्पना करो उन बहनों के ऊपर क्या बीती होगी जिनके हाथों से अभी मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था। उन बहनों के ऊपर क्या बीती होगी जिनकी चूड़ी अभी उतरी नहीं थी सुहाग की। उन बहनों के ऊपर क्या बीती होगी जिनके मांग का सिंदूर अभी भैया पूरा रंग भी नहीं निखार पाया था। क्या बीती होगी उन पर। उन माताओं के हृदय में क्या बीता होगा जिन माताओं के स्तन का अभी दूध भी नहीं सूखा था और उनके बच्चे लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद हो गए। मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं स्वर्ण भारत परिवार को और इस पूरे आयोजक परिवार को, जिन्होंने किसानों और नौजवानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इन्होंने ना अपना सम्मान देखा, ना अपने परिवार का सम्मान देखा। सोचो क्या बीती होगी उन बहनों के दिल में कि उनके हाथों से राखी छीन ली गई हो। उनके हृदय पर क्या बीती होगी जिन बहनों के हाथों से चूड़ियां फोड़ दी गई। उन बहनों के हृदय में कैसा अनुभव हुआ होगा जिनके माथे का सिंदूर पोंछ दिया गया। क्या बीती होगी। लेकिन आज ये स्वर्ण भारत परिवार इतना बड़ा और इतना विशाल कार्यक्रम प्रस्तुत करके मुझे इस बात का बड़ा ही गर्व के साथ अनुभव हो रहा है कि मैं इतनी व्यस्तता के साथ यहां आया और आने के बाद जब इतना बड़ा जन सैलाब देखा, इतने सम्मानित अतिथि गणों को यहां देखा, मंच पर आप जैसे नौजवान भाई बहनों को देखा, तो मुझे लगा यहां आना सार्थक है, मेरा सफल है। क्योंकि मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको, और वास्तव में आपने आज जो यहां उपस्थिति दर्ज कराई है वो पीयूष पंडित जी को कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेगी प्यारे। क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो उसके दिन के दुख के दिन में उसके साथ खड़ा हो। आपने ये साबित किया कि भैया आप अपने दुख में यदि हैं तो हम भी आपके दुख के साथ में खड़े हैं, क्योंकि आपने तो पूरा जीवन हम लोगों के प्रति समर्पित किया है, हम लोगों के प्रति समर्पण कर दिया है पूरा जीवन, पूरा परिवार। मैं देख रहा था भाभी जी बोल नहीं पा रही थी, और जबकि इनका पूरा परिवार शिक्षा विभाग से इतना पूर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन दुख कहीं ना कहीं भैया हृदय में चोट करता रहता है। और सोचो जिसने हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया हो, आज पहली बार उनको अकेले इस मंच पर आना पड़ा होगा, तो क्या बीती होगी उनके हृदय पर। जिन्होंने पढ़ाई के समय से और आज तक का सफर साथ तय किया हो, ये तो इतना बोल गई, और कोई होता तो मुझे लगता है वो और न कुछ बोल पाता। आप कम से कम इस मंच तक आई, यहां तक आई, वरना कोई प्रतिनिधि आ जाता, कोई आ जाता यहां
ये संदेशा बता देता, लेकिन मैं पूरा कहना तो बहुत कुछ है, हम लोग तो कहते रहते बोलते रहते हैं भैया, 3 घंटे 4 घंटे में ज्यादा कुछ न कह करके केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से और इस स्वर्ण भारत परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग और मेरी माताएं जो हैं, इनसे केवल एक बात कहूंगा कि अपने बच्चों को केवल अपना परिवार पालने की शिक्षा मत दीजिए, बल्कि देश की शिक्षा दीजिए। संसार को अपना मान करके वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दीजिए कि शिक्षा केवल अपने पेट पालने के लिए नहीं, अपने परिवार पालने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा हो तो वो देश के काम आए, हमारे इस राष्ट्र के काम आए। हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो ये प्रार्थना होती थी, भैया वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। जिस राष्ट्र धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी में कर जाएं। धन्य है वो मां जिस मां के बच्चे इस देश के काम आ जाते हैं, इस अपनी जन्मभूमि के काम आ जाते हैं। वरना मैं देखता हूं कितने लोग पढ़ लिख करके विदेश गए और उनके माँ बाप यहाँ रोते बिलखते पड़े रहते हैं। वो भैया मरने के बाद भी नहीं आ पाते, मरने के 2-3 दिन बाद आते हैं और फिर अपनी सेवा जो है 2 दिन 3 दिन में। अब तो भैया देखते हैं कि पंडित जी बताओ कोई ऐसा काम, ऐसी क्रिया हो जिससे 1 दिन में माताजी पिताजी की क्रिया हो जाए और फिर वापस चले जाए। धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे पाला, जिसने तुझे पोषा, तो उसके लिए इस तरह का भाव रखता है। धन्य तो वो नौजवान भाई बहन हैं जो अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए और अपने इस भारत देश के लिए कुछ कर जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरे स्वर्ण भारत परिवार को मंगल कामना आशीर्वाद देते हुए और आप सब आए हुए अतिथि गणों का दिल से सम्मान करते हुए और आप सबको मंगल कामना प्रणाम आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। एक बार सभी लोग मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।